तो वही एसटीएफ हरियाणा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां मोस्ट वांटेड बदमाश अजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान अजय गिरफ्तार किया गया है। बदमाश ने भिवानी कोर्ट परिसर में गोली चलाई थी। कोर्ट में 2 युवकों ने चलाई थी गोली। एसटीएफ और भिवानी सीआईए 1 की संयुक्त कार्रवाई। 20,000 का इनामी बदमाश था आरोपी अजय। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसटीएफ हरियाणा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मोस्ट वांटेड बदमाश अजय को गिरफ्तार कर लिया है। इसने कोर्ट परिसर में गोली चलाई थी, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 2025 को भिवानी कोर्ट परिसर में दनादन फायरिंग करने वाले जो युवक थे, उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस कदर उनको पुलिस के द्वारा ट्रैप किया जाएगा, दबोचा जाएगा। जी हाँ, भिवानी पुलिस के द्वारा 2 शूटर पहले दबोच लिए गए थे, एक और शूटर को अब दबोचा जा रहा है। और भिवानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है, न केवल एसटीएफ बल्कि सीआईए 1 की संयुक्त कार्रवाई के दौरान एक शूटर को दबोचा गया है। भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुहाड़ जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से कार्रवाई जो है, किस तरह से ऑपरेशन को अमल में लाया? देखिए, जैसे कि आपने खुद बताया कि 4 सितंबर 2025 को कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई थी, और जिसमें एक प्लान करके एक संगठित गिरोह के द्वारा जो एक व्यक्ति विदेश से बैठा है, उसके कहने पे एक घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें एक व्यक्ति लवजीत, जो कि रोहतक का रहने वाला है, उससे मृत्यु हो गई थी। उस घटनाक्रम में एक जो मुख्य शूटर थे, उसमें एक शूटर को सीआईए भिवानी ने पहले ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था, जिसमें उसको पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगी थी। 2 शूटर इसमें लगातार फरार थे, जिसमें एक का नाम अजय है, दूसरे का नाम विकास है। अजय और विकास दोनों की गिरफ्तारी पर 20-20 हज़ार का नाम है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ के द्वारा की जा रही थी, और एसटीएफ की टीम ने अनथक प्रयास करते हुए पिछले 3 महीने की लगातार चेस के बाद कल इवेंचुअली एक इन्फॉर्मेशन के आधार पे भिवानी पुलिस की टीम के साथ मिलके इसको जब पकड़ने का प्रयास किया, तो उसने एसटीएफ टीम के सब इंस्पेक्टर, जो कि एसटीएफ की तरफ से लीड कर रहे थे, उनके ऊपर गोली चलाई, जो कि गोली उनकी बीपी जैकेट में लगने के कारण उनका बचाव हो गया, और बाद में जवाबी कार्रवाई के दौरान उसको भी 2 गोलियां पैरों में लगी हैं। इमीडिएटली उसको पीजीआई रोहतक एडमिट कराया गया है, और उससे वो हथियार जिससे उसने गोली चलाई वो बरामद किया गया है। इसका जो दूसरा साथी है विकास, उसके बारे में काफ़ी स्टीक इनपुट एसटीएफ को मिले हैं, जिसका मुझे पूरा यकीन है कि अगले 24 घंटे में उसको भी गिरफ्तार करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। कुल कितने आरोपी इस पूरे प्रकरण में थे सर, और क्या किसी और को, लवजीत को हालांकि गोली लगी थी, किसी और को निशाना बनाने के मकसद से ये लोग आए थे? क्योंकि मोटरसाइकिल पर जो है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में लगातार तीनों जो युवक थे वो हथियार लहराते हुए, घूमते हुए, भागते हुए देखे थे। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से 3 बातें क्लियर हुई हैं। नंबर 1, जो लोग घटनाक्रम पे आए उससे ज़्यादा लोग और भी थे, जिन्होंने इस सारे घटनाक्रम में किसी न किसी तौर पे प्लानिंग में या फिर कोई भी फाइनेंशियली हथियारों की सप्लाई मदद की है। अब तक इस घटनाक्रम में 12 आदमी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और जैसे कि बताया कि मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति थे, तो 3 में से एक पहले गिरफ्तार हो गया था, दूसरा अजय था, तीसरा विकास, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी उसको भी हम गिरफ्तार करने में सफल होंगे। और ये इवेंचुअली जो सारा घटनाक्रम पटाशेप हुआ है, उससे ये तथ्य सामने आया है कि ये मारने भिवानी का एक व्यक्ति है, जिसकी खुद की भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसको आए थे, लेकिन किसी तरह की पहचान के कन्फ्यूजन में उन्होंने लवजीत के ऊपर गोली चला दी, और लवजीत एक लंबे इलाज के बाद इवेंचुअली उसकी मृत्यु हुई है। तो ये उस दौरान कुछ घटनाक्रम हुआ था। ये इनामी बदमाश था सर, कितना इनाम इसके ऊपर रखा गया था इन दोनों युवकों के ऊपर, विकास और अगर अजय की बात? अजय और विकास के ऊपर भिवानी पुलिस के द्वारा 20-20 हज़ार रुपये का इनाम इनकी किसी भी तरह की गिरफ्तारी में मदद की सूचना के लिए रखा गया था। और अजय को कल रात गिरफ्तार किया जा चुका है। विकास की गिरफ्तारी के ऊपर 20,000 रुपये इनाम है। और इसके जो और अन्य साथी हैं, जो किसी भी तरह के, उन्होंने पिछले 3 महीने के दौरान जब ये पुलिस से बचते फिर रहे थे, पुलिस इनका बहुत लंबी चेस की है। मैं आपको बताऊं तो शायद भारतवर्ष के हर कोने में पुलिस ने इनके पीछे अलग अलग रेड की हैं। इनको लगातार भगा के रखा है, दौड़ा के रखा है, और हमेशा की तरह वही बात सच हुई कि क्रिमिनल के चाहे कितने दिन हो, 1 दिन पुलिस के लिए काफ़ी है। तो ये लोग पकड़े गए हैं, और भी जो इनके अन्य साथी हैं, जिन्होंने इनकी किसी भी तरह से मदद की होगी, किसी ने इनकी फाइनेंशियल मदद की है, किसी ने इनको ठहराने में मदद की है, किसी ने इनके प्लानिंग के दौरान कोई भी और चीज़ मुहैया, मोबाइल वगैरह उपलब्ध करने में मदद की है, वो सभी लोग इस केस में हमारे दोषी हैं। सबको गिरफ्तार किया जाएगा, और आगे भी सबके लिए मैसेज है कि अपराधी के साथ किसी भी तरह का जुड़ाव केवल जेल का रास्ता दिखाएगा। किसी गैंग के साथ इनका जुड़ाव था सर, या और अगर बात करें अजय की, कहाँ के ये बाशिंदे, कहाँ का ये रहने वाला है? और विकास की बात? अजय मूलतः डाडमा गांव का रहने वाला है, जो कि दादरी जिला में पड़ता है, और विकास जो है काकरोली गांव का रहने वाला है, जो कि जिला भिवानी के अंतर्गत आता है।
ये गैंग एक संगठित गैंग है, इसके बारे में यही कहूँगा। ये लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनका नाम लिया जाए, पर ये संगठित गैंग है। टुच्चे से लोग हैं, कुछ लोग विदेश भाग गए हैं, उनको लगता है वहाँ से फ़ोन करने से वो पता नहीं क्या कर लेंगे। जो लोग इनकी बातों में आके किसी भी तरह के अपराध में संलिप्त होंगे, उनका अंततः यही उनका हश्र होगा कि उनको जेल जाना पड़ेगा। और अगर बाई चांस जैसे कल रात ये घटना हुई कि पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई, तो किसी भी हद तक बात जा सकती है। बेहद शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार जी बात कर रहे थे और साफ तौर पर एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि किसी भी तरह से जो है अगर अपराधियों की बात करें उनको बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट